हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आपका स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक का क्वेश्चन नंबर सेकेंड यानी 2 परचेज बुक। जैसा कि इसमें बताया था कि वैसे तो 7 टाइप्स बुक हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, दोनों की रिटर्न बुक यानी परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक्स और जर्नल प्रॉपर। तो हमने इसके बारे में आपको बताया था कि आपके कोर्स में एग्ज़ाम में केवल 4 ही बुक रखी गई हैं, यानी परचेज बुक, सेल्स बुक और परचेज एंड सेल्स रिटर्न बुक। तो इन 4 बुक्स जो सब्सिडरी बुक्स के टाइप्स हैं, उसमें से फर्स्ट परचेज बुक का एक क्वेश्चन आपका हो चुका है। परचेज बुक का क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व किया जा रहा है। सबसे पहले आप अपनी बुक को ओपन करें और बुक सामने रखकर ही आप क्वेश्चंस को देखा करें। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर राम नारायण एंड सन्स ऑफ केरला who are dealers in ready-made garments purchase the following। मिस्टर राम नारायण की बुक्स में हमें ये परचेज बुक बनानी है इन द बुक्स ऑफ राम नारायण, यानी हमारी जो परचेज बुक है वो राम नारायण की बुक्स में बनानी है, जो केरला के हैं और रेडीमेड गारमेंट्स का उनका अपना बिजनेस है। तो परचेज बुक में जो भी परचेज किया जाएगा या जो भी आइटम्स हम लिखेंगे वो रेडीमेड गारमेंट से रिलेटेड ही लिखेंगे। अदर कोई असेट्स इसमें नहीं लिखी जाएंगी, जैसे रिलेवेंट पॉइंट के रूप में आपको बताया था। जब इसको स्टार्ट किया था तो हमने बताया था कि इसमें ट्रेडिशनल आइटम्स जैसे किसी का रेडीमेड गारमेंट या इलेक्ट्रॉनिक्स है या क्लॉथ मर्चेंट है, वही आइटम्स वही ट्रांजेक्शन्स परचेज से रिलेटेड लिए जाते हैं, अदर्स में नहीं। जैसे कोई असेट्स है या कोई कैश ट्रांजेक्शन से वो शामिल नहीं किया जाएगा। तो बस इन्हीं रिलेवेंट पॉइंट को ध्यान रखना है। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया जाता है, जीएसटी को प्लस किया जाता है। इस तरीके से आप फर्स्ट क्वेश्चन देखा होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन करा रहे हैं। केरला का रहने वाला है, अब ये इन स्टेट परचेज करेगा तो आईजीएसटी, इन स्टेट यानी विद इन स्टेट परचेज करेगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाई जाएगी, और यदि वो आउट ऑफ स्टेट परचेज करता है तो आईजीएसटी का प्रोविजन होगा। तो May 2 को परचेज किया है फैशन हाउस मुंबई से। सबसे पहले सप्लाई ट्रेन लिखते हैं। फैशन हाउस मुंबई मीन्स महाराष्ट्र, अदर स्टेट से है, क्योंकि जिसका वर्क है परचेज बुक
केरला के हैं और परचेज कर रहे हैं फैशन हाउस मुंबई से। तो आप ध्यान रखें, इसमें जीएसटी के रूप में आईजीएसटी लगेगा। $100 जो परचेज किया है at the rate of 1,800 per shirt. $100 शर्ट परचेज किए हैं जिसका रेट है एट द रेट ऑफ 1,800 पर शर्ट। अमाउंट आएगा 1,50,000। $75 टी-शर्ट, $75 टी-शर्ट at the rate of rupees 75 टी-शर्ट at the rate of 1,600 each। तो इससे आपका हो जाएगा $1,20,000। हमने 100 शर्ट एट द रेट ऑफ 1,800 पर शर्ट, अमाउंट लिखा 1,50,000। 75 टी शर्ट एट द रेट ऑफ ₹1,600 ईच, इससे अमाउंट आ गया 1,20,000। टोटल अमाउंट हुआ 3 lakhs। इस पर माइनस होगा टेट डिस्काउंट, और इसमें प्लस होगा
इसमें प्लस होगा इनपुट IGST 18%, 2,40,000 का होगा, 2 लाख पर होगा 18%, 36,000। 2 lakhs का 18% 36,000 और 40,000 का 7,200 हो जाएगा। 43,200 इस तरीके से फर्स्ट हमने परचेज किया टोटल 3 lakhs। इस पर ट्रेड डिस्काउंट माइनस की 60,000, नेट अमाउंट हमारा बचा 2,40,000, जिस पर हमने IGST प्रोवाइड किया 80%, 43,200 और टोटल परचेज हो गई हमारी 2,83,000। पहले हम डिटेल के कॉलम में प्लस माइनस जो भी करना है कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे टोटल के कॉलम में, ये टोटल का कॉलम है, इस तरीके से ले आएंगे। अब इसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शंस, ये हमारा फर्स्ट था, हमें टोटल परचेज करने के लिए हमने साइड से लिख लिया। अब हम सेकंड ट्रांजेक्शंस करेंगे, इसको रब करने के बाद अपोलो गारमेंट्स केरला में 10 हमने सेकंड परचेज किया है इन स्टेट यानी विद इन स्टेट केरला से। इस पर CGST SGST लगेगा, IGST नहीं लगेगा। अभी वाला जो ट्रांजेक्शन्स था इस पर हमने IGST लगाया था क्योंकि अदर स्टेट था, मुंबई महाराष्ट्र से परचेज किया था। और ये किया है अपोलो गारमेंट्स केरला। अपोलो गारमेंट केरला। $65 shirts, $65 shirts at the rate of 2,000 each. Amount to 1,30,000. $80 t-shirt,
at the rate of rupees 1,500 per piece. T-shirt at the rate of rupees 1,500 per piece. Amount है 1,20,000. टोटल परचेज हो जाएगी. इस पर हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे. %. $50,000. उसके बाद एंड होगा सबसे फर्स्ट आपने 65 शर्ट एट द रेट ऑफ रुपीज 2,000 ईच 1,30,000. सेकेंड 80 शर्ट 1,500 पर पीस 1,20,000. टोटल अमाउंट हमारा हुआ परचेज जो हमने टोटल की 2,50,000. इस पर हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया 2,50,000 का 20%. 50,000 माइनस होने के बाद हमारा अमाउंट आया 2 लाख. इस पर हमने जीएसटी लगाया. इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी 9% ईच 18,000 और टोटल हमारी सेल हुई. टोटल परचेज हो जाएंगे 2,26,000. इसके साथ साथ इस ट्रांजैक्शंस में एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं जैसे फ्रेट और कैरियर्स. तो ये फ्रेट या कैरियर्स जो एक्सपेंसेस है इसे हम जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे ना कि परचेज बुक में. इसलिए इसमें एक्सपेंसेस नहीं आएंगे और हमारा वर्क यहीं पर हो गया 2,36,000. इसके आगे नेक्स्ट नंबर है May 15 परचेज फ्रॉम गार्डन फर्नीचर हाउस
कोलकाता। गार्डन फर्नीचर हाउस से हमने फर्नीचर खरीदा है 12 चेयर 5000 ईच पर चेयर। तो हमने जैसे बताया था हमारा जो बिजनेस है वो रेडीमेड गारमेंट का है और ट्रेडिशनल आइटम्स हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का ही दिया जाएगा, यानी इस ट्रांजेक्शन्स को जो फर्नीचर परचेज किया है शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बताया था कि हम जब परचेज बुक हो या सेल्स बुक हो इसमें असेट्स को शामिल नहीं करते हैं। ये तो उसका ट्रेडिशनल आइटम असेट्स होता। अगर उसका फर्नीचर हाउस होता तो आप असेट्स परचेज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर उसका जो बिजनेस है वो रेडीमेड गारमेंट्स का है, तो रेडीमेड गारमेंट्स का ही वर्क होगा। जैसे शर्ट, टी शर्ट, इससे पहले भी हमने शर्ट, टी शर्ट या कोई वूलन क्लॉथ होता है वो शामिल कर लेंगे, और कोई जर्सी है, कोई अन्य रेडीमेड का आइटम्स हैं वो शामिल हो जाएगा, लेकिन फर्नीचर शामिल नहीं हो जाएगा। इसलिए मई 17 का ये ट्रांजेक्शन इसमें अपीयर नहीं होगा। नेक्स्ट एक और ट्रांजेक्शन है जो हमने बताया अभी मई 17 जिसको शामिल नहीं करेंगे, इसके बाद है मई 23। ये कैश ट्रांजेक्शन है। लास्ट ट्रांजेक्शन जो आपके क्वेश्चंस में है वो कैश ट्रांजेक्शन है। कैश ट्रांजेक्शन भी इसमें अपीयर नहीं होता, तो हम लास्ट के दोनों जो ट्रांजेक्शन हैं उसको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि मई 17 में तो फर्नीचर खरीदा है जबकि हमारी बिजनेस है रेडीमेड गारमेंट्स का, इसलिए उसे शामिल नहीं किया। और सेकेंड हमारा कैश ट्रांजेक्शन है जो मई 23 का है उसको भी शामिल नहीं करेंगे। तो इसका ही हम टोटल लगा लेंगे। इससे पहले हमारी परचेज थी 2,83,200 और इसके बाद है ये 2,36,000 और इसका टोटल आ जाएगा हमारा 8 लिखेंगे लास्ट मई 31। परचेज अकाउंट क्रेडिट और इसका टोटल हो जाएगा 5,19,000। और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहीं पर टोटल परचेज हो गई 5,19,200। इस तरीके से अब आपका वीडियो में क्लियर आ रहा होगा। नीचे की तरफ दब गया था इसलिए मैंने उसको सेट किया कि आपको लास्ट का आंसर क्लियर हो जाए। फर्स्ट हमारी थी जो परचेज 2,83,200 और सेकंड परचेज है 2,36,000 और टोटल परचेज हो गई 5,19,200 जिसको हम लिखेंगे परचेज अकाउंट क्रेडिट। आंसर आपका पूरा हो गया क्लियर। ओके बाय।